कक्षा 12 राजनीति शास्त्र में पढ़ेंगे। अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएँ। पहले क्षेत्रीय आकांक्षा की अवधारणा क्या है? क्षेत्रीय आकांक्षा की अवधारणा है, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षा एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आई है, क्योंकि यह राष्ट्र की अस्मिता, एकता व पहचान के स्थान पर क्षेत्रीय को पहचान प्राथमिकता देती है। इससे राज्यों का संघ से अलग होना, स्वतंत्रता की मांग, स्वतंत्र होने की मांग और पृथकता की भावना उत्पन्न होती है। मतलब राज्य से अलग होने की भावना उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय आकांक्षा के विविध कारक कौन कौन से हैं, तो मतलब किस आधार पर अलग हो सकती है? तो पहला कारक है भाषा, भाषाई कारक, मतलब भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। दूसरा है आर्थिक कारक, आर्थिक कारक के आधार पर भी क्षेत्रीय आकांक्षा। तीसरा है राजनीतिक कारक। चौथा है धार्मिक कारक, धार्मिक कारक। भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मतलब 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आया है 24 में, 23, 24, 22 में भी। आंसू क्या है? आंसू क्या है? इम्पोर्टेंट है ये, अभी 24 में प्रश्न आया था आंसू। तो इसका फुल फॉर्म है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। यह एक असम का छात्र संगठन है। यह विकल्प में आया था। असम का क्या है? एक छात्र संगठन है। इसका गठन 1948 में किया गया था। यह संगठन असम में रहने वाले भारतीयों और बांग्लादेशी मूल के बंगालियों के खिलाफ हुए 6 सालों तक आंदोलन चलाया। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। असम है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, कब स्थापना है? 1948 में। कैसा संगठन है? एक छात्र संगठन है। दूसरा प्रश्न है अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बाधक हैं, समझाइए। मतलब कि अलग होने की भावना देश के विकास में बाधक है, समझाइए। अलगाववादी, अलग होने की भावना। अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा अथवा रुकावट पैदा करते हैं। अलगाववादी से देश की जनता का ध्यान अपने विचारों तथा मांगों से हट जाता है। जो उनकी विचारधारा और मांग होती है उनसे हट जाता है, जो कि वास्तविक रूप से समाज के विकास हेतु परम आवश्यक हैं। अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में महत्वपूर्ण बाधा अथवा रुकावट पैदा करती हैं। बाधा पैदा करती हैं। अलगाववादी से देश की जनता का ध्यान अपने विचारों मांगों से हट जाता है, जो कि वास्तविक रूप से समाज के विकास में परम आवश्यक होती हैं। अलगाववादी आंदोलन प्रायः आर्थिक नुकसान, सड़क बंद और उपयोगी संसाधनों की क्षति की वजह से व्यवसाय को भी अत्यधिक हानि पहुंचती है। दूसरा प्रश्न है अलगाववाद क्या है? अलगाववाद का आशय है कि किसी देश या समूह को अपने आप को दूसरे देश या समूह से अलग रहने की नीति या सिद्धांत को अलगाववाद कहते हैं। अलगाववाद कहते हैं मतलब कि किसी देश या समूह से अलग होने
अपने आप को दूसरे देश या समूह से अलग करने की नीति करने की नीति या सिद्धांत को ही अलगाववाद कहते हैं। किसी देश के अंदर अलग राज्य की मांग करना, उदाहरण के लिए उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का गठन अलगाववाद के उदाहरण है। स्वतंत्रता की मांग मतलब स्वतंत्र की मांग। स्वतंत्रता की मांग का अर्थ है किसी क्षेत्र को अपने काम को अपने विचार और योजनाओं के मुताबिक करने की आज़ादी। मतलब एक राज्य की आज़ादी रहेगी, स्वतंत्र की मांग कि हम इस आधार पर हम अपने राज्य अलग होंगे। तो स्वतंत्रता की मांग है किसी क्षेत्र को अपने काम को अपने विचार और योजना के मुताबिक करने की आज़ादी। राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र में विकास कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने की आज़ादी होनी चाहिए। दूसरा पैराग्राफ में है, कुछ राज्यों ने भाषा और संस्कृति के आधार पर स्वतंत्रता की मांग की। असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र राज्य का गठन करना। दूसरा प्रश्न है, अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? तो अल्फा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1979। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फा यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में सक्रिय एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन, जिसका मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए असम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार ने साल 1990 में इसे प्रतिबंध कर दिया और इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। दहेज विकल्प में भी आ सकता है कि अल्फा कैसा संगठन है, तो कैसा आतंकवादी संगठन है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीयता अखंडता से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले देशवासियों। राष्ट्रीय अखंडता का है तात्पर्य विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले देशवासियों धर्म, जाति, भाषा और अन्य विविधताओं के बावजूद भावनाओं से ऊपर उठकर संपूर्ण देश की भलाई के बारे में विचार करने तथा विपत्ति के समय तन मन धन से देश की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए तत्पर हैं। जो अखंडता शब्द भारत के संविधान में नहीं था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी धर्म में अखंडता शब्द जोड़ा। इस आनंद प्रश्न आया है, आनंदपुर साहिब क्या है? प्रश्न आया है 2022 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आनंदपुर साहिब क्या है? तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया, जिसमें पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार करने की बात की। मतलब पंजाब को अलग एक राज्य के रूप में स्वीकार करने की बात की। इस प्रस्ताव ने केंद्र सरकार को विदेश मामले, मुद्रा, रक्षा, संचार जैसे प्रमुख दायित्व अपने पास रखते हुए शेष अधिकार राज्य को दिए। मतलब भारत सरकार के बीच हुई कि पंजाब के जो मामले हैं, विदेश मामले, मुद्रा, रक्षा, संचार जैसे प्रमुख दायित्व भारत सरकार अपने पास रखेगी। शेष अधिकार राज्य को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 3 जून 1984 को चलाया गया सैन्य अभियान था। इसका मुख्य उद्देश्य अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब परिसर, इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह
भिंडरावाले और उसके साथियों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया। मतलब उस समय खालिस्तानी और आतंकवादी थे, उनसे बचाने के लिए भारत सरकार ने चलाया गया है। इसी संगठन ने राजीव गांधी की हत्या, इसी वक्त के बाद राजीव गांधी की हत्या हुई थी। प्रश्न ये भी आया था कि स्वर्णक मंदिर कहाँ है, तो स्वर्णक मंदिर कहाँ है, अमृतसर में। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में सोने का मंदिर बोला जाता है इसे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव को समझाइए। मतलब कि कौन कौन से प्रभाव हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलन बना रहता है। मतलब दो राज्यों में समानता नहीं रहती, असमानता बनी रहती है। तो पहला क्या है, साक्षरता दर में अंतर। पहला क्या है, साक्षरता दर में अंतर। साक्षरता, भारत के विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर अत्यधिक अंतर है। जैसे केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है, लेकिन बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है साक्षरता में, केरल। उसके बाद कौन सा है, सबसे निचले स्तर पर, शिक्षा स्तर पर कौन है, बिहार। यह भी दूसरा कारण आर्थिक विकास के आधार पर। दूसरा क्या है, आर्थिक विकास के आधार पर, आर्थिक विकास के अंतर या आधार पर। देश के पिछड़े हुए राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम होने से लाखों लोग गरीबी, कुपोषण, बीमारी तथा अशिक्षा की दशाओं में अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि दिल्ली, पंजाब के लोगों की राष्ट्रीय आय की अपेक्षाकृत राष्ट्रीय आय के पीछे अधिक है। जैसे कि गोवा की राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा है और बिहार की सबसे राष्ट्रीय आय कम है। प्रति व्यक्ति आय बिहार की कम और गोवा की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। तीसरा क्या है, तीसरा है जन्म एवं मृत्यु दर में अंतर। यह भी क्षेत्रीय असंतुलन के प्रभाव का कारण है। जन्म मृत्यु दर में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस दृष्टिकोण के आधार पर भी पर्याप्त अंतर है। चौथा है संपत्ति की असमान वितरण। हमारे देश में संपत्ति का असमान वितरण है। भारत की लगभग 72% जनसंख्या संपत्ति सिर्फ 28% लोगों के पास है। 28% लोगों के पास है। पाँचवा, औद्योगिक विकास में अंतर। भारत में इस आधार पर भी असंतुलन है क्योंकि कुछ राज्यों में पिछड़े हैं, वहीं कुछ अग्रणी एवं विकसित राज्य। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। पहला क्या है कि क्षेत्रीय असंतुलन के कारण, किस कारण से क्षेत्रीय असंतुलन, मतलब दो राज्यों में अंतर है, असमानताओं का अंतर है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला क्षेत्रीय असंतुलन के रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। तो पहला शहरों एवं गाँवों की विकास दर के अंतर को कम करके क्षेत्रीय असंतुलन को रोका जा सकता है, मतलब कि विकास दर में अंतर। दूसरा है शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना ताकि रोजगार के अवसर मिले। शिक्षा और कौशल में स्किल सिखाया जाए, उन्हें शिक्षा का स्तर बढ़ाए जिससे कि रोजगार के अवसर उत्पन्न। तीसरा है स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना ताकि सभी क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों से लाभ मिले। तो दूसरा क्या था, शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देना ताकि रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। तीसरा था क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना ताकि सभी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां से लाभ मिल सके। चौथा है क्षेत्रीय असंतुलन रोकने के लिए आदिवासी एवं पिछड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की गति को और अधिक तेजी से किया जाना चाहिए। पाँचवा पिछड़े क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। छठा है सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश की करना चाहिए।
प्रश्न है एक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, 3 बार प्रश्न आ चुका है। ये 3 बार प्रश्न आ चुका है कि पूर्वोत्तर राज्य की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखी। ठीक है, 4 क्षेत्रीय आकांक्षा लिखिए। तो पहली आकांक्षा है स्वतंत्रता की मांग, मतलब स्वतंत्रता की मांग, एक राज्य स्वतंत्र हो जाए, किसी भी राज्य को अलग होने की मांग, मतलब देश से अलग राज्य बनने की मांग, जिसे स्वतंत्रता की मांग कहा जाता है। प्रारंभ में गैर असमी लोगों ने असम सरकार द्वारा उन पर असमीय भाषा थोपे जाने का विरोध किया। इस क्षेत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग उठ गई। केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर असम से अलग राज्यों को मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया, लेकिन इसके बावजूद भी स्वतंत्रता की मांग समाप्त नहीं है। दूसरा है अलगाववादी आंदोलन। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मिजोरम तथा नागालैंड में अलगाव मांग की लंबे समय तक प्रभाव रहा। अलगाववाद की मांग लंबे समय तक प्रभाव रहा, अलग होने की मांग लंबे समय तक प्रभाव रहा। तीसरा था बाहरी लोगों की समस्या। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में के राज्यों में बाहरी लोगों के प्रवास की बड़ी समस्या है। स्थानीय लोग इन्हें स्वयं से अलग समझते हैं तथा इनका विरोध करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में प्रवासी मुद्दा काफ़ी अहम बनता है। जैसे घुसपैठिया बांग्लादेश से सीधे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में चले जाते हैं। चौथा है आर्थिक संशोधन का बाहर भेज जाना, आर्थिक संसाधनों का बाहर भेजा जाना है। तो चौथा है असम में चाय के बागवान, तेल तथा कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन संसाधनों को बाहर भेजा जा रहा है, जिससे असम के लोगों को नुकसान हो रहा है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, सुधार जो भी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू।